नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चौथी पास राजा की कहानी से शुरू होता है एक किरदार, आपको ये भी देखा होगा, और उसके बाद में अब वो अनुभवी चोर तक आ जाती है बात। और ये बड़ी दिलचस्पी सी जो है वो एक कहानी है। और इस बार जो है वो अरविंद केजरीवाल अब तक जो है वो लगातार दूसरे नेताओं के ऊपर बड़े आरोप लगाते थे। और आपने देखा होगा इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी अपने साथियों के साथ मिलकर बनाई थी, खैर आज वो उनके साथी जो है वो कहाँ है, लालटेन से अगर हम ढूंढेंगे तो भी वो नहीं मिलेंगे। और जब पार्टी बनाई थी तो शीला दीक्षित के खिलाफ जो है वो बड़ा एक प्रोपेगेंडा चलाया था इन्होंने। और दिल्ली में ऑटो के पीछे जो है वो पोस्टर तक लगा दिए गए थे, एक तरफ बेईमान मुख्यमंत्री और एक तरफ कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री। उसके बाद में अरुण जेटली के ऊपर भी आरोप लगाए थे और भी बहुत सारे नेताओं के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए। अब आरोप लगाने के बाद में वो नेता अगर कोर्ट में चला गया और इनके खिलाफ अगर मानहानि का केस दर्ज किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे और उन्होंने बिना शर्त के माफ़ी मांग ली और पीछा छुड़ा लिया। और ये अरविंद केजरीवाल की भी एक फितरत जिसको कहते हैं वो उसी बन गई है। लेकिन सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ भी बोले वो कोर्ट जाने वाले नहीं है, वो मानहानि का केस दर्ज कराने वाले हैं नहीं। तो फिर उन्होंने जो है वो एक रास्ता निकाला, और उससे बचने का भी एक रास्ता ये हो सकता है। आपने देखा होगा अप्रैल 2023 में अरविंद केजरीवाल वैसे विधानसभा का सत्र जो है वो बुलाते नहीं है, लेकिन जब भी उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला बोलना होता तो वो एक दिन के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते। और ये अप्रैल 2023 की एक कहानी है। और उस अप्रैल 2023 का जो विशेष सत्र बुलाया उसमें उन्होंने एक कहानी सुनाई चौथी पास राजा की। और उसमें ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे चौथी पास राजा अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर देश को लूट रहा है। अब विधानसभा का सत्र ही क्यों? क्योंकि विधानसभा और संसद अगर इनके पटल पे अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए जाते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता था और उन्होंने इसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की। लेकिन गलती से उन्होंने बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये गलती की संजय सिंह के साथ मिलके, जिसका हर्जाना जो है वो आज तक भुगतते आ रहे हैं। बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन राहत नहीं मिल रही। और वो मामला है गुजरात यूनिवर्सिटी का, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों के ऊपर मानहानि का एक दावा जो है वो पेश किया है। अब अरुण जेटली से लेकर वो लंबी एक फहरिस्त है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने झूठ भी बोले, और झूठ बोलने के साथ में जब आरोप लगे या मानहानि का केस उनके ऊपर हुआ तो उन्होंने बिना शर्त के माफ़ी भी मांगी। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने, आपको पता होगा, रजत शर्मा के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया। वैसे नरेंद्र मोदी विपक्ष के लिए उन्होंने जो है वो एक 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक 400 पार का नारा, और पूरे विपक्ष को उसी में उलझाए रखा। अब बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल का वैसे भी जो है वो अभी समय जो है वो बहुत ख़राब चल रहा है। या हम कहें कि जिसको पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फिर उसके बाद की जो शुरुआत होती है उस तरीके से जो है वो उनके साथ चल रहा है। 8 समन उन्होंने ईडी के स्किप किए, जो नैतिकता की बात करते थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगे और ऐसे किसी पद पे हैं तो उनको तुरंत जो है वो जांच में सहयोग करना चाहिए और उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन खैर वो नैतिकता की बातें थी, औरों के लिए थी। 8 समन स्किप करने के बाद में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद में आपको पता होगा अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको अंतरिम राहत दिलाई, और 2 जून को उनको वापस तिहाड़ जेल जाना है। अब लग रहा था आम आदमी पार्टी को बड़ी खुशी थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, कैंपेनिंग करेंगे और उसका फ़ायदा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को होगा। लेकिन उस बाहर आते ही 13 मई को आपने देखा होगा 2 से 3 दिन के बाद ही स्वाति मालिवाल का एक नया चैप्टर खुल जाता है। और जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, अब वो जो है वो उसी मामले में उलझे पड़े हैं। और उनके साथी, आपको ये भी पता होगा, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को एक लिस्ट दी थी जिसमें 6 लोगों के नाम शामिल थे कि वो जेल में आके उनसे मिलें, क्योंकि जेल जो है वो सरकार जेल से चलाने की कोशिश की जा रही थी। और उसमें से एक व्यक्ति था विभव कुमार। और अब आप देखिए, विडंबना कहें या किस्मत कहें, भाग्य कहें, कुछ भी कहें, जिस विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो तिहाड़ जेल में आके और उनसे मिले, अब वो सीधा तिहाड़ जेल पहुंच गया है।
तो अब बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी देखो आप वापस जो है वो तिहाड़ जेल जा रहे हैं। लेकिन बात करें हम अभी, जब दिल्ली के चुनाव का, आज जो है वो छठे चरण के चुनाव थे, दिल्ली में चुनाव होने वाले थे, और सातवें चरण पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। और इन दोनों ही चुनावों में जो है वो अरविंद केजरीवाल का रोल है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बाकी किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें, तो ऐसा कोई जो है वो अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी का कोई रोल है नहीं। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी इस बार बाहर आने के बाद में जो सोचा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत शर्मा के शो में, जब रजत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के बारे में उनसे प्रश्न किया, तो उन्होंने सीधा जो है अनुभवी चोर, और अनुभवी चोर बताने की पीछे की जो कहानी थी, आप देखिए, जो तीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंच से जो छोड़ा था, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल अब उसको डिफेंड करते हुए, उस पर जवाब देते हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी एक इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि एक भी पैसे की जो है वो मनी ट्रेल पकड़ में नहीं आई, एक भी सबूत नहीं मिला, इसलिए ये पूरा घोटाला जो था वो फर्जी था। लेकिन इस कहानी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी दिलचस्प ऐसे हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात बोली थी, वो जो बात थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर थे, और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ये अच्छे से पता था कि कैसे जो है वो ईडी सीबीआई किस रास्ते से जो है वो पीछे आती है और किस तरीके से सबूत इकट्ठा करती है। तो अरविंद केजरीवाल ने उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी गड़बड़ की। और ये बात आपने देखा होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली, तो अब ये कहानी आ जाती है चौथी पास से लेके और अनुभवी चोर तक। और अभी पंजाब के चुनाव, अब कल से जो है वो अरविंद केजरीवाल की तैयारियां हैं पंजाब के लिए। अब जब पंजाब पहुंचने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सुनील जाखड़ ने भी जो है वो एक वीडियो में, और आप देखोगे कि अरविंद केजरीवाल जब विधानसभा चुनाव पंजाब में हुए थे, तब वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, और उनमें एक बात ये भी थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर आप राजनीति पे एक सरसरी दृष्टि से नज़र डालोगे, तो 2013 से लेके अब तक सच क्या बोला, और इसी को लेके अब भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है, कल अरविंद केजरीवाल के पंजाब में आने के बाद पता चलेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बताते हैं, कट्टर ईमानदार और सत्यवादी बताते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा होगा महिलाओं का 1000 रुपये का। क्योंकि अभी तक, क्योंकि उनको ये भी पता, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि महिलाओं को जो है वो 1000 रुपये कैसे देंगे, क्योंकि उससे 10 से 12 हज़ार करोड़ का खर्चा आएगा, तो उन्होंने एक, आपको पता होगा, उस वक्त तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उनके हलके में जो है वो रेता चोरी हो रहा है, हम उसको रोकेंगे, उनके गुनहगारों को सज़ा दिलाएंगे, और उसके बाद जो पैसा आएगा 20,000 करोड़ का, वो हम इन महिलाओं में बांटेंगे। तो उसके बाद में आज तक जो है ना तो रेता सस्ता हुआ, और हालात जस के तस बने हुए हैं। और कितने विपक्षी जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने, जब वो सत्ता में आ गए, तो कितने लोगों को उन्होंने जो है वो अरेस्ट किया, ये सभी के सामने है। जो वादे, जो कस्में उन्होंने पंजाब में खाई थी, अब वही जो है वो उनका पीछा करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो हो ही रहा है, क्योंकि कुछ किसान संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार है, जब वो ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो उनको जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे आम आदमी पार्टी भी अछूती नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, और जो भी एमएलए हैं, उनको भी जो है वो लगातार, चाहे किसान हो चाहे दूसरे संगठन हो, लगातार घेर के जो है वो कड़े सवाल पूछते हैं। और आपने देखा होगा भगवंत मान के रोड शो में भी उनको काले झंडे दिखाए गए थे। तो आम आदमी पार्टी छवि बनाने की कोशिश की कट्टर ईमानदार की, लेकिन छवि बन गई कट्टर बेईमान की। अब अरविंद केजरीवाल को भी ये चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ेगी। अब वो पंजाब आ रहे हैं, और आपको ये भी पता होगा उनकी ही एक मंत्री गगन मान, उन्होंने भी जो है वो एक बड़ा एक वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 5 मिनट में जो है वो फसलों पे एमएसपी दे दी जाएगी। और अब तक वो जो है 2 से 2.5 साल होने को आ गई। किसान संगठन अब केंद्र सरकार के खिलाफ धरना करते हैं, कभी आपको पता होगा पंजाब को आए दिन जो है वो बंद करते रहते हैं। तो
तो अब सवालिया निशान जो है वो अरविंद केजरीवाल पे भी उठता है। तो अरविंद केजरीवाल जहां फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री के इस टिप्पणी के बाद में जो है वो अब बैकफुट पे आ गए हैं। और अब जो है मुकाबला लग रहा है कि पंजाब में भी रोचक होने वाला है, क्योंकि अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी पंजाब में एंट्री करेगी, क्योंकि दिल्ली में गठबंधन है। दिल्ली में दोनों जो है वो यार दोस्ती के जो है वो जिसको कहें कि पर्चे पढ़ना या ये भाषण देना, उन चीज़ों की बात कर रहे थे। और अब जो है वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ। और जब उनसे अरविंद केजरीवाल से ये पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि जहाँ बीजेपी लड़ रही है या जहाँ बीजेपी का अस्तित्व है वहाँ हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और जहाँ बीजेपी का कुछ भी नहीं है वहाँ हम अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अभी पूरी जोर आजमाइश पंजाब में कर रही है और सभी 13 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। और ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी अकाली दल का साथ छोड़कर सभी 13 सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।